ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज की वीडियो सोचना, चिंता, एक संतोष ना रहना, ये काम होगा या नहीं होगा। अगर हम वास्तव में ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, या तो हम माने ना ईश्वर नहीं है, ईश्वर हम मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, तो हम इतना सोचते क्यों हैं, इतनी चिंता क्यों करते हैं, जबकि हमारे बस के कुछ नहीं है। वो प्रभु, वो आनंदमय परमात्मा आपके इस देह में विराजमान है। हर शास्त्र बता रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगार। देखिए, साफ साफ वाणी ये बयान कर रही है कि वो गुरु, वो परमात्मा इस देह के भीतर है, और हम बाहर भटकते हैं और अपने शरीर की चिंता करते हैं, जबकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब हमारा ये शरीर नहीं है और शरीर प्रभु ने दिया, अब प्रभु इसे जब चाहे ले लेते हैं, तो हम चिंता क्यों करते हैं। चिंता तो हमें उस वस्तु की करनी चाहिए जो हम संसार से खरीदते हैं। लाए कब खराब हो गई, पैसे खर्च करे, ये आपको फ्री में शरीर मिल गया और इसकी आप चिंता कर रहे हैं। तो देखिए, ये वाणी क्या संदेश दे रही है इस चिंता के बारे में। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। चिंता मत कर निश्चिंत रहे, चिंता मत कर निश्चिंत रहे, पूरन हार समर्थ। चिंता मत कर निश्चिंत रहे, पूरन हार समर्थ। जल थल में जो जीव है, जल थल में जो जीव है, उनकी गाठी न अर्थ कबीरा, उनकी गाठी न अर्थ। देखिए, पहली ही लाइन में संदेश दे रहे हैं एक सत्पुरुष कबीरदास जी, चिंता मत कर निश्चिंत रहे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहें। ये सबसे बड़ी जीत है, आज सबसे बड़ी हार है कि हम जरा सी कोई बात होती है, पहले हम सोचना शुरू कर देते हैं। और साफ साफ ये वाणी बयान कर रही कि पूरन हार समर्थ, वो पूरन हार, वो प्रभु आपको हर समय देख रहा है, उसने शरीर दिया है, वो बराबर ही ध्यान कर रहा है, लेकिन हम ये भार भटक रहे हैं और सोचते रहते हैं। और आगे बता रहे हैं, देखिए, हे मनुष्य, तू चिंता मत कर, निश्चिंत रहो, पूर्ण करने वाले स्वयं समर्थ प्रभु हैं। देखो, जो जल थल के जीव हैं, उनके पास तो कोई धन नहीं होता, फिर भी भूखे नहीं मरते। हम कितने महीने का जोड़ लेते हैं, उनके पास कोई धन नहीं होता। जो उस जल के भीतर रहने वाले जीव हैं, उनको भोजन की व्यवस्था कौन कराता है। हम तो जरा सी बीमारी आती है, बहुत बड़े गंभीर स्थिति में हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे। जो तुम्हें जिस डेट तक ये शरीर मिला है, उतना आपको कोई छीनने वाला नहीं आपसे। वो प्रभु के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सोच के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और एक नई बीमारी
टेंशन, डिप्रेशन की आप ले रहे हैं, इसको कोई दे नहीं रहा है, आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। तो देखिए एक और वाणी को स्वर करते हैं, इसमें चिंता के बारे में क्या बता रहे हैं। चिंता ऐसी डाकनी, चिंता ऐसी डाकनी, काट करे जा खाए। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए। वैद बिचारा क्या करे, वैद बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए कबीरा, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। देखिए चिंता ऐसी डाकनी पिशाचनी है जो तुम्हारे हृदय को काट कर खा जाएगी। काट कलेजा खाए, कलेजा कहते हैं हृदय को। तो ये ऐसी डाकनी है, ये समझ लीजिए, ये वाणी एक संत की है, कोई किसी की ऐसे लिखी हुई नहीं है, और एक संत को मिली है अगम द्वार से, वो 10वां द्वार जो प्रभु का द्वार, वहाँ से ये प्राप्त हुई। तो ये चिंता ऐसी डाकनी पिशाचनी है जो तुम्हारे हृदय को काट कर खा जाएगी। जिसको चिंता लग जाती है, इसका इलाज वैद्य भी कहाँ कहाँ दवा लगा कर करे। रोज नई नई चिंता जो इस शरीर को चट कर जाती है, चिंता चिता के बराबर है, ये पुरानी मिसाल है, इसको समझें और आज चिंता और ज़्यादा सोच ना छोड़ें, तो आप और नई नई आने वाली डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, टेंशन, ये सब से आप बच सकते हैं। बचेंगे तभी जब आप प्रभु को मानते हैं, एक परमेश्वर को मानते हैं, उसकी रोज़ नित्य किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं। तो वो इसमें वाणी बता रहे पूरनहार समर्थ, वो खुद समर्थ है, वो आप एक कदम नहीं चल सकते अगर उसकी इच्छा ना हो। उस प्रभु की जो इस देह में विराजमान है, आप एक कदम नहीं चल सकते, एक गस्सा रोटी का अपने मुंह के अंदर नहीं रख सकते। कितने केस ऐसे सुने हैं कि गस्सा यहीं रह गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो आज से एक सोच निकाल दें, एक चिंता निकाल दें, ये आगे आने वाली बीमारियों को आपको कम करेगा। और जो बीमारी आपके शरीर में है वो अपने समय से ठीक होगी। कोई आप कहें कि साहब ये दवा लगाई या दवा खाई ठीक हो जाए, तो वो ऐसे बीमारी ठीक होने वाली नहीं। उस प्रभु को याद करें, उस परमेश्वर को याद करें जो आपकी इस देह में विराजमान है, आपकी सारी चिंताएं दूर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।